तो आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। यह कहानी का अगला अध्याय है। तो जैसा कि आपने पिछली बार सुना था, रुद्रांश के वार से गेंडा स्वामी घायल हो जाता है और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाता है, जिसे देखकर शिवा का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वह पूरे मार्कस में विनाश मचाने लगता है। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे होते हैं और उसका रूप विराट शेषनाग में परिवर्तित हो चुका होता है। चारों ओर भय, चीख पुकार और तबाही का दृश्य फैलने लगता है। इस भयानक स्थिति को देखकर मार्कस का रक्षक रोशनारा देव वहां प्रकट होता है। वह शिवा को रोकने के लिए आगे आता है और उनके बीच एक भीषण युद्ध आरंभ होता है। लेकिन रोशनारा देव कई प्रयासों के बाद भी शिवा के विनाश को रोक नहीं पाता। शिवा का रौद्र रूप और उसकी दिव्यता इतने प्रबल हो चुके होते हैं कि रोशनारा देव को भी पीछे हटना पड़ता है। इसके बाद शिवा रोशनारा देव से परेशान होकर अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग करता है। वह पूरे पश्चिमी क्षेत्र पर भार्गव अस्त्र चला लेता है। जैसे ही भार्गव अस्त्र प्रकट होता है, उससे कई प्रकार के दिव्यास्त्र निकलते हैं। अग्नि अस्त्र, वज्रास्त्र, इंद्रास्त्र, वायु अस्त्र, चक्र, त्रिशूल, और वे सीधे मार्कस की भूमि पर बरसने लगते हैं। इन अस्त्रों से लाखों लोग मारे जाते हैं और पूरा क्षेत्र जलने लगता है। देखते ही देखते मार्कस की 20% आबादी खत्म हो जाती है। तब रोशनारा देव इस भयावह भार्गव अस्त्र को रोकने के लिए कई बार प्रयास करता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। वह स्वयं भी इन दिव्यास्त्रों के प्रचंड हमलों से पूरी तरह घायल होने लगता है। अब वह जान जाता है कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो पूरा मार्कस खत्म हो जाएगा। आखिरकार रोशनारा देव पूरे मार्कस की प्राकृतिक ऊर्जा शक्ति को एकत्र करता है और उससे एक विशाल शक्ति चक्र का निर्माण करता है। यह शक्ति चक्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरपूर होता है और उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह स्वर्गीय और नरकीय शक्तियों का संतुलन बिगाड़ सकता है। फिर वह इस शक्ति चक्र से एक भयानक हमला भार्गव अस्त्र की ओर करता है, जिससे भार्गव अस्त्र से निकल रहे सभी दिव्यास्त्र नष्ट हो जाते हैं और भार्गव अस्त्र भी कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। यह देखकर शिवा अपने भीतर उमड़ते क्रोध को संयमित करता है और तुरंत भार्गव अस्त्र को वापस बुला लेता है। मगर यह कोई शांत क्षण नहीं था। शिवा तुरंत एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति चक्र बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है। यह शक्ति चक्र सामान्य नहीं था। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 महातत्वों की ऊर्जा को शिवा ने एकत्रित किया। उसकी आंखों में प्रचंड तेज और देह से निकलती दिव्यता देखकर आसपास के योद्धा तक कांप उठे। उधर रोशनारा देव, जो पहले शिवा के युद्ध कौशल और विनाशकारी ऊर्जा से विचलित था, शिवा के बनते हुए उस शक्ति चक्र को देखता है और हक्का बक्का रह जाता है। वह आश्चर्य और भय से कह उठता है, यह कैसी बला आ गई है? इसके जैसी शक्ति तो रोशनी ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। इसे रोकने के लिए अब मुझे अंतिम उपाय अपनाना ही होगा। इसके बाद रोशनारा देव अपनी दोनों आंखें बंद करता है और गहराई से ध्यानस्थ होकर ब्रह्मांड की 9 महादिव्य रोशनियों को प्रकट करता है। इन 9 रोशनियों को वह आदेश देता है, मेरे चारों ओर एक सम्मिलित चक्र बनाओ। और देखते ही देखते 9 तेजस्वी दिव्य रोशनियों से एक भरा चमकता हुआ शक्ति चक्र बनता है, जो शिवा के शक्ति चक्र का सीधा सामना करता है। दोनों के चक्र टकराते हैं। एक ऐसा विस्फोट होता है जिससे पूरा आकाश हिल जाता है। भूमि थरथरा उठती है और आसपास के सारे योद्धा दूर छिटक जाते हैं। इस टकराव की ऊर्जा इतनी विकराल थी कि रोशनारा देव बुरी तरह घायल हो जाता है, पर वह हार मानने वालों में से नहीं था। शिवा की तीव्रता और बढ़ते आक्रोश को देखते हुए रोशनारा देव अपने बचाव के लिए तैयार होता है।
पर इस बार शिवा और भी अधिक भयानक रूप में था। वह अब अपने हाथ में भगवान शेषनाग का ब्रह्मास्त्र प्रकट करता है, एक ऐसा अस्त्र जिसकी तुलना में कोई कवच, कोई रोशनी टिक नहीं सकती। शिवा उसे सीधे रोशनारा देव की ओर चला देता है। रोशनारा देव घबराते हुए अपने चारों ओर दिव्य रोशनियों से एक कवच बनाता है, अत्यंत शक्तिशाली और प्राचीन, परंतु शेषनाग के ब्रह्मास्त्र के सामने वह भी टिक नहीं पाता। जैसे ही वह कवच टूटता है, ब्रह्मास्त्र सीधा रोशनारा देव से जा टकराता है और वहां एक और विकराल विस्फोट होता है। इस विस्फोट से रोशनारा देव की मृत्यु हो जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वह रोशनारा देव, जो दिव्य रोशनियों का अधिपति था, उन रोशनियों के सहारे स्वयं को पुनर्जीवित कर लेता है। जैसे ही वह दोबारा उठता है, आचार्य योगमाया दूर से यह दृश्य देखकर कहती है, यह रोशनारा देव तो अत्यंत शक्तिशाली है। अगर इस समय शिवा अपने रौद्र रूप में नहीं होता तो शायद वह इसे पराजित नहीं कर पाता। पुनर्जीवित होते ही रोशनारा देव रणनीति बदलता है। वह अपने सभी दिव्य प्रकाश स्रोतों को दिव्य जंजीरों में बदलने का आदेश देता है। उन 9 दिव्य जंजीरों को वह एक साथ शिवा की ओर भेजता है, जो तेजी से शिवा के चारों ओर लिपट जाती है और उसे कैद कर लेती है। मगर यह भूल थी, शिवा को बांध पाना किसी के वश की बात नहीं। रोष से भरकर शिवा एक गर्जना करता है और अपनी सारी ऊर्जा एकत्रित कर उन दिव्य जंजीरों को एक एक कर तोड़ देता है। जंजीरों के टूटते ही शिवा के चेहरे पर काल जैसी अग्नि प्रकट होती है। यह काल अग्नि थी, एक ऐसी ऊर्जा जो जीवन और मृत्यु के नियमों को भी नष्ट कर सकती थी। शिवा अपने हाथ में काल अग्नि जलाता है और आदेश देता है, जा और इस अधर्मी को भस्म कर। वह अग्नि गर्जना करती हुई रोशनारा देव की ओर बढ़ती है। रोशनारा देव इसे देखकर फिर से अपने शेष दिव्य रोशनियों को आदेश देता है कि वे इस काल अग्नि पर हमला कर, परंतु वे रोशनियां काल अग्नि के संपर्क में आते ही जलकर समाप्त हो जाती है। कोई भी उसे रोक नहीं पाता। काल अग्नि अब रोशनारा देव के चारों ओर एक घेरा बना लेती है, जिस कारण रोशनारा देव आगे नहीं बढ़ पाता है और उसकी कोई भी दिव्य रोशनी काल अग्नि का सामना नहीं कर पाती है। हर रोशनी जैसे छूते ही भस्म हो जाती है। चारों ओर भय का वातावरण बन जाता है। तब घबराकर रोशनारा देव आकाश की ओर देखकर कहता है, हे रोशनी ब्रह्मांड के देवताओं, मार्कस की रक्षा करे। तभी आकाश में एक चमकदार सुनहरी रोशनी प्रकट होती है। वह रोशनी इतनी प्रखर थी कि उसके सामने सब कुछ फीका लगने लगता है। उसी रोशनी के बीच से एक दिव्य आकृति उतरती है, सम्राट रोहन ओबेरॉय। जैसे ही वह प्रकट होते हैं, रोशनारा देव चौंकते हुए कहता है, सम्राट रोहन ओबेरॉय, आप यहां कैसे? सम्राट रोहन की आंखों में गंभीरता होती। वह शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहते हैं, मार्कस पर केवल तुम्हारा अधिकार नहीं है रोशनारा। यह सुनकर रोशनारा देव झिझकता है, फिर संयमित होकर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है सम्राट। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि रोहन ओबेरॉय शिवा की ओर देखकर कहते हैं, लगता है शिवा फिर से अपने रौद्र रूप में नियंत्रण खो बैठता है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। यह कहकर सम्राट रोहन ओबेरॉय अपने दिव्य पिनाक धनुष का आवाहन करते हैं, एक प्राचीन और दिव्य धनुष जिसे केवल महान सम्राट ही धारण कर सकते हैं। वह गहन ध्यान में जाकर दिव्य मंत्रों का उच्चारण करते हैं और पिनाक धनुष पर वज्रास्त्र चढ़ाकर लक्ष्य करते हैं। लक्ष्य है शिवा। वज्रास्त्र को आकाश में छोड़ते ही वातावरण में बिजली सी चमक जाती है और वह वज्रास्त्र रौद्र रूप में खड़े शिवा से सीधा जाकर टकराता है। टकराते ही शिवा के पीछे जो पंचमुखी दिव्य नाग की छाया बनी हुई थी, वह एक प्रतीक थी उसकी शेषनाग से मिली दिव्यता। वह छाया नष्ट हो जाती है। यह देखकर शिवा और भी भयंकर क्रोध में आ जाता है और पंचमुखी दिव्य नाग की छाया को फिर से प्रकट करता है और इस बार उस पंचमुखी नाग के प्रत्येक मस्तक पर
एक एक चमकदार मणि जलने लगती है। पांचों मणियां अलग अलग रंगों की ऊर्जा छोड़ रही थी। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश की। यह दृश्य इतना दिव्य और भयावह था कि पूरे मार्कस के योद्धा स्तब्ध रह जाते हैं। तभी शिवा क्रोध में गरजते हुए कहता है, अब क्या करोगे सम्राट रोहन ओबेरॉय? यह सुनते ही रोहन ओबेरॉय बिना एक शब्द बोले अपने दिव्य धनुष धनुष की प्रत्यंचा को खींचते हैं और उसी क्षण भार्गव अस्त्र का आवाहन करते हैं। एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो लाखों दिव्यास्त्रों में विभाजित होकर हमला कर सकता है। वह जैसे ही धनुष से भार्गव अस्त्र छोड़ते हैं, आकाश से लाखों दिव्यास्त्रों की वर्षा शिवा की ओर होने लगती है। हर अस्त्र तेज और प्रकाश से भरा हुआ होता है। वे सभी शिवा से टकराते हैं और उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं। लेकिन शिवा कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसके भीतर नाग दैत्य की शक्ति बह रही थी और उसका अमर शरीर इन सभी हमलों को सह जाता है। कुछ घाव होते हैं, पर शिवा खड़ा रहता है। उसकी आंखों में अब और अधिक क्रोध होता है। शिवा अपने दोनों हाथ फैलाकर जोर से चिल्लाता है और खुद भी भार्गव अस्त्र को प्रकट करता है। उसकी हथेलियों से एक ऊर्जा की लहर उतरती है और जैसे ही वह अस्त्र रोहन ओबेरॉय की ओर चलता है, दोनों दिव्य भार्गव अस्त्र एक रोहन ओबेरॉय का और एक शिवा का आकाश में टकरा जाते हैं। उनकी टक्कर इतनी भीषण होती है कि आकाश फटने लगता है और पूरी मार्कस भूमि पर भूकंप आने लगता है। पर्वत हिलने लगते हैं, मंदिरों की छतें गिरने लगती और रोशनी ब्रह्मांड की सतह थरथराने लगती है। यह देखकर रोशनारा देव घबराकर कहता है, अगर ये दोनों इसी तरह भिड़ते रहे तो पूरा मार्कस खत्म हो जाएगा। स्थिति को बिगड़ता देख सम्राट रोहन ओबेरॉय अपने अगले कदम की ओर बढ़ वे तुरंत यमदंड का आवाहन करते। एक ऐसा दिव्य दंड जो मृत्यु और नियंत्रण का प्रतीक है। यमदंड से निकलने वाली ऊर्जा शिवा की ओर बढ़ती है, लेकिन शिवा अब रुकने की मूड में नहीं। वह एक बार फिर भगवान शेषनाग के ब्रह्मास्त्र को प्रकट करता है। एक ऐसा अस्त्र जो ब्रह्मांडीय शक्तियों से भरा हुआ था। जैसे ही शिवा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, वह यमदंड से टकराता है और उसे निष्क्रिय कर देता है। और फिर वही ब्रह्मास्त्र रोहन ओबेरॉय की ओर बढ़ता है और सीधे जाकर उनके सीने से टकराता है। पूरी शक्ति से टकराने के बावजूद रोहन ओबेरॉय गिरते नहीं, क्योंकि वे अमर शरीर वाले योद्धा है। परंतु इस हमले से उनके शरीर पर कई छोटे मोटे घाव उभर आते हैं और उनके सीने में एक भयानक दर्द उठता है। जिसके बाद शिवा अपनी गति बढ़ाते हुए पंचमुखी दिव्य नाग की पूंछ से एक शक्तिशाली प्रहार करता है और यह प्रहार सीधे सम्राट रोहन ओबेरॉय के दाएं हाथ पर जाकर पड़ता है। प्रहार इतना तीव्र और अप्रत्याशित था कि उनके हाथ की हड्डियों से चरमराने की आवाज आती है और वह एक क्षण के लिए पीछे की ओर लड़खड़ा जाते हैं। उनकी बाह पर गहरा घाव बन जाता है, जिससे काले नागीय ऊर्जा के साथ साथ लाल रक्त की धार बहने लगती है। यह देखकर रोशनारा देव, जो काल अग्नि के घेरे में कैद है, स्तब्ध होकर कहते हैं, अरे, यह कौन सी बला है जिसे सम्राट रोहन ओबेरॉय भी नहीं रोक पा रहे हैं? क्या यह नागों के काल से भी अधिक भयावह है? अपनी चोट की परवाह किए बिना रोहन ओबेरॉय तत्परता से नागपाश का प्रयोग करते हैं। एक ऐसा दिव्य अस्त्र जिसे केवल उच्चतम स्तर के योद्धा ही नियंत्रित कर सकते हैं। नागपाश की जटिल और जीवित जंजीरें हवा में सर्प के समान लहराती है और पल भर में शिवा के चारों ओर लिपट जाती है। शिवा कुछ समय के लिए बंध जाता है, उसकी भुजाएं और पांव जकड़े जाते हैं और वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ता है। लेकिन नाग दैत्य के भीतर कैद क्रोध और शक्ति इतनी तीव्र थी कि उसके भीतर से ऊर्जा की लहरें बाहर निकलने लगती है। उसकी आंखें अब नीले से काली और फिर नारंगी अग्नि जैसी हो जाती है।
यह देखकर सम्राट रोहन ओबेरॉय एक गहरी सांस लेकर गंभीर स्वर में कहते हैं, अब समय आ गया है। शिवा की शक्तियों पर नियंत्रण की सील लगानी होगी, वरना यह समस्त मार्कस लोक का विनाश कर दे। इसके बाद वे आंखें बंद करते हैं और ध्यान मुद्रा में जाते हैं। वातावरण में दिव्यता घुलने लगती है और अचानक उनके चारों ओर 7 दिव्य स्तंभ प्रकट होते हैं। ये थे सत्य के 7 स्तंभ, जो केवल सम्राट की पुकार पर ही प्रकट होते थे। प्रत्येक स्तंभ से स्वर्गीय दिव्य अग्नि जलने लगती है और उन्हीं स्तंभों से 7 दिव्य जंजीरें निकलती हैं, स्वर्ग के नियंत्रण चक्र की अंतिम रेखाएं। जंजीरें आकाश को चीरती हुई शिवा की ओर बढ़ती है। सम्राट रोहन ओबेरॉय आंखें खोलकर उन स्तंभों की ओर देखकर ऊंचे स्वर में पुकारते हैं, हे स्वर्ग के देवताओं, मेरी सहायता करें। शिवा को नियंत्रित करना अब आवश्यक है। स्वर्ग की सातों जी जंजीरें गरजती हुई शिवा के चारों ओर लिपट जाती है। ये जंजीरें उसके अस्तित्व तक को जकड़ने लगती है। शरीर, आत्मा और शक्ति तीनों पर एक साथ नियंत्रण लगाने लगती है। लेकिन शिवा की शक्ति इतनी विराट और विद्रोही थी कि बंधन में आने के बावजूद भी वह रुकता नहीं। उसके शरीर से बिजली की रेखाएं फूटने लगती है और आंखों से केवल गुस्सा और प्रतिशोध झलकता है। वह सातों जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है और उसी क्रोध में वह फिर से सम्राट रोहन ओबेरॉय की ओर 3 तीव्र ऊर्जा प्रक्षेपित करता है। पहला प्रहार उनके कंधे से टकराता है, दूसरा पेट के पास और तीसरा सीधा उनके चेहरे के समीप। सम्राट के बाएं हाथ से खून बहने लगता है और उनकी नाक से भी रक्त की धार गिरने लगती है। यह देखकर रोशनारा देव, जो अब भी काल अग्नि के सुरक्षा घेरे में है, व्याकुल होकर गहरी सांस लेते हैं और अफसोस भरे स्वर में कहते हैं, अगर मैं इस काल अग्नि के घेरे से बाहर निकल पाता तो सम्राट रोहन ओबेरॉय की मदद जरूर करता। तभी आसमान में अचानक एक और रोशनी की तीव्र किरण प्रकट होती है और उस प्रकाश के मध्य से एक भव्य आकृति धीरे धीरे उतरने लगती है। वह थी चहल सूर्यवंशी। उसकी उपस्थिति इतनी दिव्य और प्रभावशाली थी कि जैसे ही वह मार्कस की सतह को छूती है, आचार्य योग माया गहराई से उसे पहचानते हुए तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाती है और सिर झुकाकर उन्हें सम्मान देती है। उनके स्वर में श्रद्धा और चिंता दोनों मिलकर गूंजते हैं। चहल सूर्यवंशी की दृष्टि सीधे शिवा पर जाती है, जो इस समय पंचमुखी दिव्य नाग के स्वरूप में है, और सम्राट रोहन ओबेरॉय पर अग्नि के एक विशाल गोले से आक्रमण करने ही वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि यह अग्निगोला रोहन को छूता, चहल सूर्यवंशी अपनी तलवार निकालकर बिजली सी गति से उस अग्नि को काटती है। अग्नि के गोले की ज्वाला तलवार की दिव्यता से विलीन हो जाती है। इसके बाद वह तलवार को आकाश की ओर उठाकर तेज गर्जना करती। मारक सूर्यवंशी तपनी। जैसे ही यह शब्द उच्चारित होते हैं, तलवार से एक भयावह तेज रोशनी फूटती है, जो पूरे युद्ध क्षेत्र को रोशन कर देती है। इस दिव्य शक्ति की चपेट में आकर शिवा के पंचमुखी नाग शरीर का एक फन कटकर धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ता है। इसी दौरान शिवा को बांध रही दिव्य जंजीरों की शक्ति भी और अधिक प्रभावशाली हो जाती है, जिससे उसका शरीर और अधिक जकड़ने लगता है। पर चहल यही नहीं रुकती, वह दूसरी बार वार करती है और इस बार पंचमुखी नाग का एक और फन कटकर दूर गिरता है। यह देखकर शिवा अपने दोनों नेत्र बंद करता है और उसकी देह से ऊर्जा की एक केंद्रित लहर निकलती है, जिसके प्रभाव से उसके दोनों कटे हुए पन फिर से उगाते हैं। उसकी पुनर्जीवित ऊर्जा यह संकेत देती है कि यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगली ही पल शिवा अपने चारों हाथ आकाश की ओर उठाकर ब्रह्मास्त्र का आह्वान करता है। पूरा आकाश थर्रा उठता है और ब्रह्मास्त्र की एक विशाल ज्वाला उसकी हथेली में आकार ले लेती है। यह देखकर चहल सूर्यवंशी अपने दोनों हाथों को जोड़कर
आंतरिक ध्यान केंद्रित करती है और उनके हाथों में देवी दुर्गा का दिव्य त्रिशूल प्रकट होता है। लाल अग्नि से लिपटा वह त्रिशूल चेतना से परिपूर्ण प्रतीत होता है। तभी आचार्य योग माया व्याकुल होकर चिल्लाती है, संभल कर गुरु मां, यह ब्रह्मास्त्र अत्यंत प्रचंड और घातक है। लेकिन चहल बिना डरे अपने त्रिशूल को सीधे ब्रह्मास्त्र की ओर कर देती है। जैसे ही त्रिशूल ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा से टकराता है, एक विस्फोट होता है, लेकिन वह ब्रह्मास्त्र पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इसके बाद चहल सूर्यवंशी उस त्रिशूल से शिवा के सीने पर तीव्र प्रहार करती है। आघात इतना शक्तिशाली होता है कि शिवा एक जोरदार चीख के साथ हवा में उछलता है और नीचे गिरकर कुछ समय के लिए पूरी तरह बेहोश हो जाता है। उसी क्षण स्वर्ग की 7 जंजीरें उसकी चेतना को नियंत्रित करने लगती है। वे उसके गले पर एक दिव्य सील बनाना शुरू करती है। शिवा के भीतर की समस्त ऊर्जा जैसे शिथिल होने लगती है। उसकी चेतना का सागर अस्थायी रूप से शांत हो जाता है, ताकि वह कोई भी दिव्य अस्त्र पुनः प्रयोग न कर सके। कुछ समय बाद वह सील पूरी तरह बन जाती है और शिवा के पंचमुखी रूप का प्रभाव समाप्त होकर वह अपने पुराने मानव रूप में आकर भूमि पर गिर जाता है। उसके शरीर पर असंख्य घाव, खून और दिव्य जंजीरों के निशान स्पष्ट होते हैं। यह दृश्य देखकर रोशनारा देव स्तब्ध रह जाते हैं। वे धीरे से कहते हैं, इतना ताकतवर, आखिर यह कौन है? इसे हराना तो असंभव जैसा लगता है। यह अत्यंत भयानक है। फिर वे सम्राट रोहन ओबेरॉय की ओर पलटते हैं और पूछते हैं, क्या आप इसे जानते हैं? सम्राट रोहन ओबेरॉय शांत किंतु भारी स्वर में उत्तर देते हैं, यह कोई सामान्य मानव नहीं है। यह स्वयं भगवान शेषनाग का अवतार है। इसका नाम है शिवा शास्त्री। यह सुनकर रोशनारा देव की आंखें चौड़ी हो जाती है और वे विस्मय से कहते हैं, क्या यह सच में भगवान शेषनाग का अवतार है? तो फिर यह तो अत्यंत ही भयावह है। पर यह मार्कस को नष्ट क्यों कर रहा था? यह सुनकर सम्राट रोहन ओबेरॉय अपने लहूलुहान हाथ से मुंह पोंछते हुए शांत स्वर में उत्तर देते हैं, यह सब गेंडा स्वामी की वजह से हुआ है। अपनों को मरते देखना नर्क की खाई में कूदने के बराबर होता है। जब कोई अपना आंखों के सामने अंतिम सांसें ले रहा हो या फिर जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा हो, तो उस पीड़ा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। ठीक वैसी ही पीड़ा उस समय सम्राट रोहन ओबेरॉय के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। शिवा जमीन पर नीचे पड़ा था और उसके चारों ओर बिखरे खून और टूटे अस्त्र उसके हालिया संघर्ष की गवाही दे रहे थे। सम्राट रोहन धीमे किंतु दृढ़ कदमों से उसके पास आए और घुटनों के बल बैठकर उसके शरीर को धीरे धीरे चेक करने लगे। उन्होंने उसके सीने पर हाथ रखा, उसकी धड़कनें महसूस की और फिर राहत की सांस लेते हुए बोले, इसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, यह बस बेहोश है। इसके पास अमर शरीर है, इसलिए घाव खुद ही ठीक हो रहे हैं। यह कुछ ही देर में होश में आ जाएगा। यह सुनकर पास खड़ी आचार्य योग माया ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या अमर शरीर को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता? उनके स्वर में चिंता और रहस्य दोनों थे। सम्राट रोहन कुछ पल मौन रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, अगर किसी महान दिव्यास्त्र से शिवा के सिर को उसके धड़ से पूरी तरह अलग कर दिया जाए, तभी उसकी मृत्यु संभव है। इन शब्दों के साथ ही वातावरण और अधिक गंभीर हो गया। तब चहल सूर्यवंशी आगे आई और उनके हाथों से एक चमकती हरी ऊर्जा निकलने लगी, जो औषधिक उपचार शक्ति थी। यह प्रकाश धीरे धीरे शिवा के पूरे शरीर पर फैलने लगा। जैसे जैसे यह ऊर्जा उसके शरीर को स्पर्श करती, वैसे वैसे उसकी त्वचा पर मौजूद घाव और खून के निशान मिटने लगे। वह दृश्य बेहद दिव्य और चमत्कारी था। कुछ ही पलों में शिवा की सांसें गहरी होने लगी, उसकी पलकों में हलचल हुई और फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सामने जब उसे चहल सूर्यवंशी
और सम्राट रोहन ओबेरॉय खड़े दिखाई दिए तो वह चौंक कर बोला, सम्राट, महारानी, आप लोग यहां कैसे? सम्राट रोहन मुस्कुराए नहीं। उन्होंने गंभीरता बनाए रखी और धीरे से बोले, शिवा, हमें समय रहते सब पता चल गया था। अगर हम देर कर देते तो आज हम सब तुम्हें खो चुके होते। फिर वह शिवा के पास बैठते हुए बोले, तुम्हें अपनी शक्तियों पर पूरा नियंत्रण नहीं है शिवा। जब तुम गुस्से में या भावनाओं में बहते हो तब तुम खुद भी भूल जाते हो कि तुम कौन हो। इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर नियंत्रण सील लगा दी है। यह सील स्वर्ग की 7 जंजीरों से बनी है और जब भी तुम नियंत्रण खोगे ये जंजीरें तुम्हें अपने विराट शेषनाग रूप का उपयोग करने से रोकेंगी। शिवा स्तब्ध होकर सुनता रहा। वह कुछ कह पाता उससे पहले उसकी दृष्टि पास में बेहोश पड़े गेंडा स्वामी पर गई। वह तेजी से उठकर खड़ा हुआ और चहल सूर्यवंशी की ओर देखकर बोला, क्या गेंडा स्वामी मर चुका है? चहल बिना विलंब किए गेंडा स्वामी के शरीर के पास गई, उसके हाथ की नसें चेक की और फिर थोड़े ठहर कर बोली, नहीं, यह मरा नहीं है, यह केवल कोमा में चला गया है। इसकी आत्मा अचेत अवस्था में पहुंच चुकी है, बिल्कुल शांत हो चुकी है। इसका शारीरिक जीवन अभी बाकी है, लेकिन चेतना इस समय गहरी नींद में है। यह सुनकर आचार्य योग माया की आंखों में आशंका तैर गई। वह आगे बढ़ी और धीरे से पूछा, तो गुरुमां, गेंडा स्वामी को ठीक होने में कितना समय लगेगा? चहल सूर्यवंशी ने बिना कोई निश्चित उत्तर दिए कहा, यह कहना मुश्किल है। यह 1 साल भी लग सकता है और 10 साल भी। यह सब इसकी आत्मा पर निर्भर करता है कि वह कब जागती है। फिर उन्होंने शिवा की ओर देखा जो अब भी बेहद चिंतित था और नर्म स्वर में बोली, चिंता मत करो शिवा, मैं हर संभव प्रयास करूंगी कि यह जल्दी होश में आए। लेकिन जब तक इसकी आत्मा खुद से जागने का निर्णय नहीं लेती हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। अभी तुम्हारा ध्यान मणियों को प्राप्त करने पर होना चाहिए। यही समय है अपनी अगली दिशा तय करने का। इसके बाद सम्राट रोहन ओबेरॉय चुपचाप आगे बढ़े। गेंडा स्वामी के शांत और कोमल चेहरे को कुछ पल निहारते रहे, फिर श्रद्धा और जिम्मेदारी के साथ उसके शरीर को उठाया और वापस पृथ्वी पर चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें भैरवी और बाकी सबको दिखाया जाता है जो अपने अपने अभ्यास में घनता से व्यस्त होते हैं। कोई ध्यान की मुद्रा में होता है तो कोई दिव्य ऊर्जा के संचार को महसूस करते हुए अपने चक्रों को जागृत कर रहा होता है। आसपास का माहौल शांत लेकिन ऊर्जा से परिपूर्ण है। तभी भैरवी की ओर देखते हुए सम्राट रोहन ओबरॉय की दूसरी पत्नी अनामिका गंभीर भाव से कहती है, लगता है कुछ बुरा हुआ है। उसकी आवाज में चिंता साफ झलकती है। भैरवी, जो उस वक्त अपने अभ्यास से कुछ पल के लिए बाहर आई होती है, असमंजस में पूछती है, मेरा शिवा तो ठीक है ना? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? उसकी आवाज में प्रेम के साथ साथ बेचैनी भी थी। यह सुनकर अनामिका धीरे से कहती है, भैरवी, मैं तो बस अनुमान लगा रही हूं। लेकिन भैरवी के मन में आशंका ने जगह बना ली थी। वह अपनी आंखें बंद कर शिवा के बारे में सोचने लगती है और दिल ही दिल में फुसफुसाती है, तुम कहां हो शिवा? तुम कब आओगे? इतने साल हो चुके हैं तुम्हें देखे हुए। उसकी आवाज में एक लंबा इंतजार और बेचैनी थी जो समय के साथ गहरा होती जा रही। अनामिका उसकी ओर देखती है और कहती है, मैंने तुम्हारे अंदर माता पार्वती की शक्ति देखी है। क्या सच में तुम्हारे पास माता पार्वती की शक्तियां हैं? भैरवी ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मेरे पास उनकी 10% शक्ति है। अनामिका ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, अच्छा है, तुम भी मेरी तरह नवदुर्गा रूप को प्रकट कर सकती हो। भैरवी थोड़ी हैरानी से पूछती है, नवदुर्गा रूप? यह क्या होता है? अनामिका ने समझाया, नवदुर्गा रूप में माता पार्वती की 9 अलग अलग रूपों की एकीकृत शक्ति होती है। ये शक्ति
युद्ध, रक्षा और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनकर भैरवी के चेहरे पर एक खुशी और उम्मीद की चमक आ गई। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे यह सिखाएंगी? अनामिका ने गंभीरता से कहा, यह सीखना इतना आसान नहीं है। इसमें समर्पण, कठोर अभ्यास और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। वैसे तुम्हारे पास माता पार्वती की शक्तियां हैं, तो क्या तुम मेरी शिष्य बनोगी? भैरवी ने कहा, मैं पहले से ही चहल सूर्यवंशी की शिष्य हूं। अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, मैं चहल से बात कर लूंगी। फिर क्या तुम मेरी शिष्य बनोगी? भैरवी ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, ठीक है, मैं आपकी इस बात को मानती हूं। तभी वहां एक 4 साल का बच्चा दौड़ता हुआ आता है और प्यारी आवाज में कहता है, मां। जिसे देखकर भैरवी मुस्कुराते हुए कहती है, ये लो, शिवाय भी आ गया। शिवाय कोई और नहीं बल्कि शिवा और भैरवी का पुत्र है, जो बचपन से ही बेहद शक्तिशाली था। उसके अंदर भगवान शेषनाग की जन्मजात शक्तियां थीं, जो उसे खास बनाती थीं। उसने शिवम ओबरॉय के साथ रहकर कई चीजें सीखी थीं, और शिवम उसके लिए एक बड़े भाई जैसा था। तभी शिवम उसके पीछे आता है और हंसते हुए कहता है, तुम काफी बदमाश हो और तुम मुझे अकेला छोड़कर आ गए। जिस पर शिवाय अपनी प्यारी आवाज में मासूमियत से कहता है, क्या आपको अकेले डर लगता है? उसके बाद शिवम भैरवी की ओर देखकर हल्के मुस्कुराते हुए कहता है, यह शिवाय काफी तेज है। मैं इसे जब भी सिखाने जाता हूं, यह उल्टा मुझे ही सिखा देता है। उसकी आवाज में एक मजाकिया लहजा होता है, लेकिन गर्व की झलक साफ झलकती है। भैरवी यह सुनकर हंसने लगती है। उसकी हंसी में एक मां जैसी ममता और बहन जैसा अपनापन झलकता है। शिवाय, जो पास ही खेल रहा था, अपनी मां भैरवी की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ आता है और सीधे उसकी गोद में चढ़ जाता है। भैरवी उसे गोद में भरकर प्यार से उसका माथा चूमती है और उसके बालों को सहलाती है, जैसे वह उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी हो। तभी शिवम अपनी मां अनामिका की ओर देखकर थोड़ा चिंतित होकर पूछता है, मां, पिताजी कहाँ हैं? अनामिका, जो पास ही बैठी थी, थोड़ा चौंकती है और फिर गंभीरता से कहती है, मुझे नहीं पता बेटा, वह सुबह से ही नजर नहीं आए हैं। उसकी आवाज में एक हल्की बेचैनी होती है, मानो वह भी इस बात को लेकर परेशान है। शिवम तुरंत दूसरा सवाल करता है, आपने छोटी मां को देखा है? इस पर अनामिका जवाब देती है, चहल का भी मुझे कोई पता नहीं है, वह भी सुबह से गायब है। तभी अचानक चारों ओर वातावरण में एक ऊर्जा सी फैल जाती है। एकाएक दो तेज रोशनियां प्रकट होती हैं, जिनकी चमक इतनी होती है कि सभी की आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया जाती है। रोशनी के बीच से कुछ आकृतियां उभरने लगती है। यह देखकर अनामिका मुस्कुराते हुए कहती है, आ गए दोनों, जैसे वह जानती थी कि कौन आने वाला है। धीरे धीरे रोशनियां हटती हैं और जैसे ही प्रकाश छिनता है, सामने सम्राट रोहन ओबरॉय और चहल सूर्यवंशी प्रकट होते हैं। वे दोनों शांत और गंभीर मुद्रा में खड़े होते हैं। लेकिन इस सी- अंत शांत दृश्य में अचानक हलचल तब मचती है जब शिवम की नजर सम्राट रोहन ओबरॉय के हाथों पर पड़ती है। वे गेंडा स्वामी को थामे हुए थे, जो बेहोश या घायल अवस्था में लगते हैं। शिवम घबराकर कहता है, अरे नहीं, यह तो गेंडा स्वामी है, इसे हुआ क्या है? उसकी आवाज में आश्चर्य और चिंता साफ झलकती। यह दृश्य देखकर सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं। इस पर सम्राट रोहन ओबरॉय गहरी सांस लेते हैं, अपनी नजर सभी पर डालते हैं और फिर पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताते हैं। कैसे गेंडा स्वामी इस स्थिति में पहुंचे, किस युद्ध में या किन हालात में यह हुआ। सारी बात सुनने के बाद भैरवी व्याकुल होकर कहती है, गेंडा स्वामी इस हालत में कैसे हो सकता है? शिवा के होते हुए यह नामुमकिन है।
उसके शब्दों में न सिर्फ हैरानी बल्कि शिवा पर विश्वास भी साफ झलकता है। अब सवाल यह उठता है, आगे क्या होगा? क्या गेंडा स्वामी फिर से उठ पाएंगे? क्या शिवा गेंडा स्वामी की इस हालत से खुद को संभाल पाएगा? इन सारे सवालों का उत्तर जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा की कहानी। तो आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। यह इस कहानी का अगला अध्याय है। तो जैसा कि आपने पिछली बार सुना था, शिवा ने गेंडा स्वामी के बेहोश हो जाने के कारण अपना आपा खो दिया था और पूरे मार्कस में तबाही मचा दी थी। किसी की भी शक्ति उसकी विकरालता और गुस्से के आगे टिक नहीं पा रही थी। पूरे नगर में अफरा तफरी मची हुई थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसे रोकने के लिए खुद सम्राट रोहन ओबेरॉय को आना पड़ा। और फिर हुई एक भयानक तूफानी लड़ाई। ऐसा संघर्ष जिसमें दोनों की शक्तियां आपस में टकराईं और पूरा वातावरण कांप उठा। शिवा उस समय अपने पंचमुखी नाग रूप में था, विकराल, उग्र और नियंत्रण से बाहर। सम्राट रोहन ओबेरॉय ने अपनी सूझबूझ और अनुभव के बल पर किसी तरह शिवा को काबू में किया, लेकिन यह आसान नहीं था। बहुत देर तक चले युद्ध के बाद वे शिवा पर एक विशेष नियंत्रण सील लगाने में सफल हुए, जिससे अगर भविष्य में कभी शिवा फिर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वह सील और स्वर्ग की जंजीरें उसे रोक सके। एक असाधारण योद्धा को नियंत्रण में रखने के लिए ऐसा असाधारण उपाय जरूरी हो गया था। अब आगे इस घटना के कुछ समय बाद सम्राट रोहन ओबेरॉय सीधे रैन भार्गव के पास पहुंचते हैं। जैसे ही रैन उन्हें देखता है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। हंसते हुए वह मजाक करता है, तुम्हारी इतनी पिटाई कहां से हुई? रोहन ओबेरॉय भी मुस्कुराकर लेकिन थकान और संजीदगी के साथ जवाब देता है, तुम्हारे ही शिष्य शिवा से। रैन का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। हैरानी से भरे स्वर में वह कहता है, क्यों? ऐसा क्या हुआ? तब सम्राट रोहन ओबेरॉय विस्तार से बताते हैं, तुम्हारे शिष्य शिवा ने पूरे मार्कस में तबाही मचा दी थी। कोई भी उसे रोकने में सक्षम नहीं था। जब मैं वहां पहुंचा तो शिवा अपने विकराल पंचमुखी नाग रूप में था और वह पागलों की तरह हमला कर रहा था। हर दिशा में आग, बिजली और नाग शक्ति का कहर बरपा रहा था। अगर समय रहते उस पर नियंत्रण सील नहीं लगाई जाती तो वह पूरे मार्कस को खंडहर बना देता। यह सुनकर रैन गंभीरता से कहता है, लगता है शिवा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता है और यह बात उसके आने वाले सफर के लिए काफी हानिकारक हो सकती है। उसके स्वर में चिंता, अनुभव और दायित्व की स्पष्ट झलक होती है। जिस पर सम्राट रोहन ओबेरॉय गंभीर होते हुए कहता है, यह मामला अब साधारण नहीं रहा रैन। यह केवल एक योद्धा के क्रोध का विस्फोट नहीं था, यह उसकी आत्मा में छिपे उस अंधेरे का संकेत था, जो अगर समय रहते न संभाला गया तो शिवा कभी भी वह महान योद्धा नहीं बन पाएगा जिसकी हमें जरूरत है, जिसकी इस युग को जरूरत है। रैन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रोहन, लेकिन सवाल यह है कि अब करें क्या? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे शिवा अपनी चेतना, अपनी भावना और अपने गुस्से तीनों पर नियंत्रण पा सके? एक पल के लिए रैन की आंखों में चमक आती है, जैसे कोई पुरानी याद अचानक दिमाग में कौंध गई हो। वह गंभीर होते हुए कहता है, मेरे पास एक उपाय है। रोहन उत्सुकता से उसकी ओर देखता है और कहता है, और क्या है वह उपाय? रैन गहरी आवाज में कहता है, हमें शिवा को भी वही ज्ञान दिलाना होगा जो महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। वही ज्ञान जिसने एक महान योद्धा को युद्ध के मैदान में नायक बनाया था और जो आज भी आत्मा की गहराई तक जाकर चेतना को झकझोर सकता है। यह सुनते ही रोहन चौंकता है। क्या? वह थोड़ा आगे झुकते हुए कहता है, और ये कैसे होगा?
और वो दिव्य ज्ञान शिवा को देगा कौन? रैन एकटक रोहन की ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में उत्तर देता है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। रोहन को जैसे यकायक विश्वास नहीं होता। वह आंखें फैलाते हुए पूछता है, वो कैसे? क्या तुम श्री कृष्ण को जानते हो? और क्या तुम्हें उनका कोई पता ठिकाना मालूम है? इस पर रैन हल्की मुस्कान के साथ लेकिन गंभीर लहजे में कहता है, नहीं रोहन, मैं उन्हें नहीं जानता। पर एक समय देव असुर युद्ध के दौरान जब चारों दिशाओं में अंधकार फैल गया था और मैंने मृत्यु को निकट से देखा, तब मैंने एक क्षण के लिए एक दिव्य छवि देखी थी। एक पुरुष जो शांत था, मगर उसकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का तेज था। वह वही था, श्री कृष्ण। रोहन थोड़ा चिढ़कर कहता है, लेकिन रैन, सिर्फ एक छवि के सहारे तुम किसी को कैसे ढूंढ सकते हो? यह कोई मामूली खोज नहीं है। रैन जवाब देता है, मुझे मालूम है कि यह असंभव लगता है, लेकिन मैं कोशिश तो कर ही सकता हूं। जो दृश्य मैंने देखा था वह केवल कोई भ्रम नहीं था। उसमें कुछ था जो आज तक मेरे साथ है। शायद वही अब हमें मार्ग दिखाए। रोहन सिर झटकते हुए कहता है, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है रैन भार्गव। कम से कम अब तो शिवा को कुछ समझाओ। रोज उसकी हरकतें बढ़ती जा रही है। रैन मुस्कुराता है, मगर उसके लहजे में हल्की चुभन होती है। मैंने तुम्हें भी तो कई बार समझाया है रोहन, क्या तुमने कभी मेरी बात मानी? रोहन एक क्षण के लिए रुकता है, फिर खुद ही स्वीकार करता है, नहीं, और झुंझलाकर कहता है, तो फिर शिवा मेरी बात कैसे मानेगा? अभी वो और कुछ कहता उससे पहले रैन हल्के से हाथ उठाकर कहता है, शांत रहो यार। अब जो हो गया हम उसे तो नहीं बदल सकते हैं ना। अब सिर्फ एक ही रास्ता है शिवा को वो सीख दिलाना जो उसकी आत्मा को संतुलन दे। रोहन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीमे स्वर में बुदबुदाता है, तुम भी अपने शिष्य की ही तरह गैर जिम्मेदार हो। जिस पर रैन भार्गव थोड़ा हैरानी और हल्के से मुस्कान के साथ कहता है, इसमें गैर जिम्मेदार होने वाली क्या बात है रोहन? लेकिन रोहन अपनी झुंझलाहट में जवाब देता है, तुम गैर जिम्मेदार ही हो रैन। हर बार तुम अपनी ही सोच में खो जाते हो, और जब जिम्मेदारी निभाने का समय आता है तब तुम कोई मजेदार रास्ता ढूंढ लेते हो। और यह कहकर वह बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। रैन रोहन को जाते हुए देखता है और कुछ देर उसके पीछे खामोशी से निहारता है। फिर मन ही मन हल्का सा मुस्कुरा देता है और खुद से कहता है, लगता है अब कुछ करना ही होगा। पर उससे पहले वो थोड़ा पेट की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है, पहले मैं कुछ खा लूं, फिर विचार करूंगा कि श्री कृष्ण को कैसे ढूंढना है। यह शायद वह मुझे खुद ही मिल जाए। यह कहकर सम्राट रैन भार्गव भी अपनी खास चाल में वहां से निकल जाते हैं। तभी दृश्य बदलता है और कैमरा धीरे धीरे उस ओर बढ़ता है जहां एक शांत लेकिन भावनात्मक क्षण घट रहा होता है। हमें दिखाया जाता है शिवा, जो एक चट्टान के किनारे बैठा हुआ दूर कहीं खोया हुआ था और अपने प्रिय भाई गेंडा स्वामी को याद कर रहा था। उसकी आंखें नम थीं और मन बोझिल। वह मन ही मन खुद से कहता है, अगर मैंने उसे युद्ध में नहीं भेजा होता, अगर मैंने ही उसे रोका होता, तो शायद गेंडा स्वामी आज जीवित होते और मुझसे मुस्कुराते हुए वैसे ही बातें कर रहे होते जैसे हर सुबह करते थे। उसकी आवाज टूट रही थी। तभी पीछे से आचार्य योग माया की शांत लेकिन सशक्त आवाज आती है, शिवा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सब नियति का खेल है। तुम्हारे हाथों से कुछ नहीं हो सकता था। पास खड़े सूर्या भी आगे बढ़ते हैं और अपनी ओर से शिवा को समझाते हैं, हां भाई, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ही कारण हैं, पर सच तो यह है कि हर एक पल की डोर नियति के हाथ में होती है। लेकिन शिवा उनकी बातों को सुनते हुए भी भीतर से टूट चुका था। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, बस गहरी मायूसी और मौन छाया हुआ था। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा।
इसके बाद सभी वहां से आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे चलते हुए दिव्य पर्वत की ओर पहुंच जाते हैं, जहां पर 7 रंगों से जलता हुआ एक दिव्य ज्वालामुखी सक्रिय था। उसकी चमक, उसकी ऊर्जा पूरे वातावरण को अलौकिक बना रही थी। जैसे ही वह सब उस स्थान पर पहुंचे, आचार्य योगमाया थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए कहती है, देखो शिवा, हम दिव्य पर्वत पर पहुंच चुके हैं। यही वह स्थान है जहां आत्मा और प्रकृति एक हो जाते हैं। लेकिन शिवा ने उनकी किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अब भी अपनी मायूसी में डूबा हुआ था और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह अपने आसपास हो रही किसी भी बात से पूरी तरह कट चुका हो। आचार्य योगमाया यह देखकर भीतर से विचलित हो जाती है। उनके चेहरे पर हल्का सा क्रोध भी आता है, लेकिन वे अपने आप को संयमित करते हुए शांत स्वर में बोलती है, शिवा, अब जो बीत गया है, शिवा, अब जो बीत गया है उस पर ध्यान न देकर आगे बढ़ो। हमें रुद्रमणि को हासिल करना है। आचार्य योगमाया की आवाज दृढ़ थी, पर उसमें चिंता भी साफ झलक रही थी। शिवा कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखें नम होती है और वो धीमे स्वर में कहता है, मेरे दोस्तों और मेरे परिवार के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है आचार्य। उनके बिना मैं बस एक बेजान शरीर हूं और आज मैं उनकी ही रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। किस बात का महायोद्धा हूं मैं। उसकी बातों में टूटे हुए विश्वास और दर्द की गहराई महसूस होती है। तभी सूर्या, जो अब तक शांत खड़ा था, गुस्से से कहता है, अगर तुम्हें ये मणि नहीं चाहिए तो चलो, मैं वापस जा रहा हूं। शिवा उसकी ओर देखे बिना ही कहता है, तुम्हारा जैसा मन करे वैसा करो। सूर्या कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। उसके मन में एक हल्का सा झटका लगता है। हमेशा मजाक उड़ाने वाला, सबको हंसा देने वाला शिवा आज इतना गंभीर, इतना ठहरा हुआ, ये वही शिवा है। तभी अचानक पहाड़ी से एक विशाल चट्टान लुढ़कती हुई शिवा की ओर आती है। सबके चेहरे पर चिंता छा जाती है, पर शिवा जैसे बेपरवाह चलता रहता है। चट्टान सीधा उसके शरीर से टकराती है और उसी पल टुकड़ों में बिखर जाती है, जैसे उसका शरीर कोई दिव्य शक्ति से घिरा हो। वो बिना कुछ कहे सिर झुकाए आगे बढ़ता है और थोड़ी ही देर में दिव्य पर्वत के शिखर पर पहुंच जाता है। वहां एक विशाल और रहस्यमयी रोशनी से भरा हुआ दरवाजा खड़ा होता है, जो किसी और ही लोक की सीमा की तरह दिखता है। शिवा उसे देखता है और बुदबुदाता है, रोशनियों का दरवाजा, ये यहां कैसे? आचार्य योगमाया उसे देखकर तुरंत आगे बढ़ती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर वो दरवाजा जैसे किसी और ही नियम से चलता हो। वो कई बार कोशिश करती है, पर दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिलता। अंत में वो थककर शिवा की ओर देखती है और कहती है, शिवा, तुम इसे खोलो। लेकिन शिवा अब भी अपने विचारों में डूबा हुआ था, जैसे उसने सुना ही न हो। ये देखकर आचार्य योग माया का संयम टूटने लगता है। वो क्रोध में ऊंचे स्वर में पुकारती है, शिवा। शिवा चौंक कर उसकी ओर देखता है और कुछ चिढ़ते हुए कहता है, अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? आचार्य योग माया अपनी भ्रिकुटियां तानते हुए कहती है, अभी खोलो इसे। और बिना बहस के शिवा कुछ कहे बिना अपना हाथ उठाता है और उसके हाथ में दिव्य प्रकाश की लपटें उठती है, जैसे आत्मा की रोशनी उस प्रकाश में साकार हो गई हो। वो दरवाजे को स्पर्श करता है और एक ही वार से वो दरवाजा बड़े ही शांतिपूर्वक खुल जाता है, जैसे वो दरवाजा उसी के स्पर्श का इंतजार कर रहा हो। सब लोग हैरान रह जाते हैं और शिवा हल्की सी तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, इतना कमजोर दरवाजा तुमसे नहीं खुला? फिर वो दरवाजे के भीतर चला जाता है। बाकी सभी भी पीछे पीछे अंदर आ जाते हैं। अंदर का दृश्य अद्भुत होता है। दीवारों से, फर्श से, छत से रंग बिरंगी रोशनियां निकल रही होती है, जैसे हजारों दीपकों का ब्रह्मांड किसी मंदिर में सिमट आया हो। आचार्य योग माया चारों ओर देखते हुए कहती है,
यहाँ कितनी सारी रंग बिरंगी रोशनियां हैं शिवा। सब कुछ कितना सुंदर है। लेकिन शिवा जैसे अब भी किसी और ही जगह फंसा हो, वो एकदम रूखे स्वर में कहता है, अब तो मेरे जीवन में ही कोई रंग नहीं बचा। इन रोशनियों का क्या करूंगा। सूर्य हल्का फुल्का माहौल बनाने के लिए हंसते हुए कहता है, तू ऐसे बोल रहा है जैसे तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़कर भाग गई हो। अरे यार, गेंडा स्वामी ठीक हो जाएगा, अब थोड़ा मुस्कुरा भी ले। शिवा बिना किसी प्रतिक्रिया के कहता है, अब कैसी हंसी, जब मेरे जीवन का ही कोई मतलब नहीं रहा। यह सुनकर सूर्य का माथा पकड़ने को मन करता है। वो थकते हुए कहता है, तुमसे बात करना ही बेकार है यार शिवा। फिर सब लोग बिना कुछ बोले महल के और गहराई में चले जाते हैं। जैसे ही वो सभी दिव्य महल की गहराइयों में उतरते हैं, वहां एक बड़ी सी मूर्ति उनके सामने प्रकट होती है। विशाल, तेजस्वी और गूढ़ उसकी आंखों में एक दिव्य क्रोध और उसके चेहरे पर असीम शांति का मिश्रण था। सूर्य सबसे पहले चौंक कर कहता है, अरे ये किसका स्टैचू है भाई। शिवा बिना हिले स्थिर स्वर में कहता है, यह यहाँ के शक्ति देव का स्टैचू है। उसकी आंखें उस मूर्ति को देख रही थी, जैसे कोई भूली हुई स्मृति उसे खींच रही हो। आचार्य योगमाया मूर्ति की ओर ध्यान से देखती है, फिर धीरे धीरे बोलती है, ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये वही तो नहीं जिसे तुमने कुछ देर पहले हराया था। शिवा तुरंत चौंकता है, मैंने कब हराया था। तभी एक गंभीर, भारी और बूढ़ी सी आवाज गूंजती है, हराया नहीं, बस परखा था। सभी चौंक जाते हैं। वो आवाज जैसे किसी प्राचीन समय की गहराई से आई हो। शिवा आंखें सिकोड़ते हुए चारों ओर देखता है, अब ये कौन बूढ़ा बोल रहा है। तभी उसी विशाल मूर्ति की आंखों में हल्की सी रोशनी चमकती है और फिर वही आवाज आती है, क्या तुम्हें बड़ों का सम्मान करना नहीं आता है शिवा। शिवा भी बिना झिझक के जवाब देता है, कौन हो तुम और तुम मुझसे बड़े कैसे हो। उस पर वह मूर्ति जीवंत होते हुए गरजती है, मैं मार्कस का महान शक्ति देव रोशनारा देव हूं। ये सुनते ही शिवा की आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती है। ओह, तो तुम हो रोशनारा देव। वैसे मैं यहां रुद्रमणि को प्राप्त करने आया हूं, तो क्या तुम मुझसे युद्ध करोगे। ये सुनते ही रोशनारा देव का स्वर अचानक नरम और भय से भरा हो जाता है। अरे नहीं नहीं, तुमसे कौन युद्ध करेगा। तुम चाहो तो मणि प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं है। शिवा भौहें उठाकर कहता है, क्या करना होगा। रोशनारा देव गंभीर होकर कहते हैं, तुम्हें सभी दिव्य रोशनियों की गर्मी को अपने शरीर पर सहन करना होगा। अगर तुम उसकी ऊर्जा को झेलने में सक्षम हुए, तभी मणि तुम्हें स्वीकार करेगी। शिवा बिना किसी संकोच के कहता है, मैं तैयार हूं। अगले ही क्षण पूरी जगह की रोशनी बदल जाती है। चारों ओर से 7 रंगों की दिव्य रोशनियां उठती है और शिवा के चारों ओर मंडराने लगती है, जैसे वे उसकी आत्मा को परख रही हों। और फिर अचानक वो सभी रोशनियां उसके शरीर से टकराने लगती है, ऊर्जा की लहरों में लिपटी अग्निशिखाओं की तरह। शिवा का शरीर, जो अमर था, नष्ट तो नहीं होता, लेकिन उस पर भीषण जलन होने लगती है। उसकी त्वचा तपने लगती है, सांसें भारी होती जाती हैं और आंखों से आंसू भी झुलसने लगते हैं। दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि शिवा चीख पड़ता है, एक महायोद्धा की चीख जो आसमान तक गूंज उठती है। ये दृश्य देखकर आचार्य योग माया का चेहरा डर से सफेद हो जाता है। वो उसकी पीड़ा को देखकर चिल्लाती है, शिवा, अगर तुमसे ये सहन नहीं हो रहा है तो रुक जाओ, हम बाद में फिर कोशिश कर लेंगे। यह सुनकर शिवा अपनी आंखों में सख्त संकल्प के साथ कहता है, मैं किसी भी हालत में रुद्रमणि को हासिल करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी आत्मा ही क्यों न जलानी पड़े। उसके शब्दों में एक ऐसी आग थी जो रोशनियों की अग्नि से भी अधिक प्रचंड थी। जैसे ही उसके ये शब्द पूरे वातावरण में गूंजते हैं, चारों ओर की दिव्य रोशनियों की ऊर्जा तीव्र हो जाती है।
उनके रंग और चमक पहले से कहीं अधिक भयंकर और दहकती हुई लगने लगती है। धीरे धीरे उनकी गर्मी ऐसी होने लगती है जैसे कोई आग का महासागर उसके चारों ओर लहरें मार रहा हो। फिर एक भयानक विस्फोट की तरह वे 23 दिव्य रोशनियां एक साथ शिवा के शरीर से टकराती हैं। एक साथ इतनी शक्तियां, एक साथ इतना ताप, और वो भी किसी आम इंसान पर नहीं, उस शिवा पर जो खुद अमर है, लेकिन जिसे अब भीतर तक झुलसा देने वाली अग्नि का सामना करना पड़ रहा था। शिवा का शरीर उस गर्मी से लाल सुर्ख हो जाता है, जैसे उसकी त्वचा किसी अंगारे की तरह जलने लगी हो। उसकी रगों में दर्द दौड़ने लगता है, सांसें रुकने जैसी लगती है और आंखें जैसे फटने को हो जाती है। वो तिलमिलाने लगता है, उसके हाथ कांपते हैं, पैर लरसते हैं और उसकी नसें बाहर उभर आती है जैसे वो दर्द की सीमा लांघ चुका हो। कुछ क्षणों के लिए शिवा पागल सा दिखता है, आंखें चौड़ी, सांसें अनियंत्रित और मुंह से चीखें फूटने लगती हैं। लेकिन उसी क्षण वो खुद को संभालता है। उसकी चेतना के भीतर एक हल्की सी रोशनी चमकती है, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, रुक मत, तुझसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं, तू ये भी सह सकता है। इसके बाद रोशनियां अपने सबसे भयानक और अंतिम आक्रमण की तैयारी करती हैं। वे चारों ओर से घूमती हैं, एक विशाल प्रकाश का मंडल बनाती हैं और फिर एक साथ अपनी सारी दिव्य ऊर्जा शिवा की ओर फेंक देती है। इतना तेज प्रकाश, इतनी ऊर्जा, जैसे आकाशगंगा की सारी गर्मी एक ही बिंदु पर उतर आई हो। वो हमला सीधा शिवा पर पड़ता है, लेकिन इस बार कुछ होता नहीं। शिवा अपने पैरों पर अडिग खड़ा रहता है। उसका चेहरा तप रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक स्थिर गुस्सा है और वो दांत भींचे हुए चीख रहा होता है, जैसे कह रहा हो, मैं झुकूंगा नहीं, मैं जलूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। ये युगों तक चलने वाली परीक्षा लग रही थी। और फिर 3 दिन तक लगातार, बिना रुके, उन दिव्य रोशनियों की प्रचंड गर्मी को सहते हुए शिवा की चेतना डगमगाने लगती है। उसका शरीर थकने लगता है, उसका हृदय धीमा पड़ने लगता है और वह बेहोशी की ओर झुकने लगता है। लेकिन फिर किसी गहरे संकल्प के बल पर वो खुद को संभालता है, उठता है, आंखें खोलता है और एक ऐसा कार्य करता है जो असंभव माना गया था। वो उन सभी 23 दिव्य रोशनियों को अपने भीतर खींच लेता है, जैसे हर रोशनी की ऊर्जा उसकी आत्मा में समा रही हो, जैसे हर अग्नि उसके तप का हिस्सा बन रही हो। और फिर वो रोशनियां एक एक करके उसके चारों ओर से गायब होने लगती है, मानो किसी शक्ति ने उन्हें शांत कर दिया हो। शिवा जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर अब थककर शांत है, लेकिन उसका चेहरा उज्जवल, शांत और दिव्यता से भर चुका है। उसी शांत अंधकार में, जब सब कुछ खत्म हो चुका था, शिवा के भीतर उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई देता है, जैसे रोशनियों के भीतर छिपी कोई अत्यंत तेजस्वी मणि अब उसके सामने है। वह मणि धीरे धीरे उसके चेतना सागर में उतरती है और जैसे ही वह शिवा की आत्मा को स्पर्श करती है, शिवा का पूरा शरीर एक बार फिर सामान्य हो जाता है। धीरे धीरे उसकी सांसें नियमित होती है, उसकी आंखें खुलती हैं और एक दिव्य शांति पूरे वातावरण में फैल जाती है। रोशनारा देव, जो अब तक ये सब देख रहे थे, भाव विभोर होकर आगे बढ़ते हैं और गहरी आवाज में कहते हैं, तुमने कर दिखाया शिवा, तुमने वो कर दिखाया जो हजारों वर्षों में कोई नहीं कर सका। अब रुद्रमणि तुम्हारी है। तभी अचानक रोशनारा देव के भीतर से शक्तिदेव की ऊर्जा क्षीण होने लगती है। उनके चारों ओर फैली दिव्यता मंद पड़ने लगती है और पूरा मार्कस एक असामान्य हलचल में डूब जाता है। दिव्यता जो अब तक हर प्राणी में बह रही थी, अब धीरे धीरे हर जीव के भीतर से गायब होने लगती है। रोशनारा देव व्याकुल होकर बोलते हैं, क्या हो रहा है?
मेरी शक्तियां ये कहां जा रही हैं? नहीं, नहीं, कुछ करो शिवा। ऐसे तो मार्कस का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। रोशनारा देव की आवाज में भय और चिंता की तीव्रता स्पष्ट थी। यह सुनते ही शिवा गंभीर हो जाता है। वह अपने भीतर समाई 23 दिव्य रोशनियों को बाहर निकालता है। उसके शरीर से निकलती वे चमकती हुई रोशनियां एक दिव्य बीज में बदल जाती हैं। शिवा अपनी हथेली में उन बीजों को घुमाता है और फिर एक दिव्य आदेश देता है, जाओ और मार्कस के सभी क्षेत्रों में फैल जाओ। वहां जहां कभी तुमने जीवन को जन्म दिया था, फिर से वही दिव्यता भर दो। वो बीज एक एक करके हवा में उड़ जाते हैं और क्षण भर में पूरे मार्कस में बिखर जाते हैं। इसके बाद शिवा एक दिव्य शिल्प के निर्माण में जुट जाता है। वह 23 दिव्य रोशनियों के लिए 23 दिव्य मंच तैयार करता है और प्रत्येक मंच पर एक एक की मुंह एक दिव्य स्तंभ बनाता है। हर स्तंभ में वह एक दिव्य अंश डालता है जिससे स्थायी ऊर्जा का स्रोत बन जाए। फिर वह इन सभी रोशनियों की शक्ति से एक नई ऊर्जा इकाई बनाता है, एक 10वें स्तर की देव गोली जो ऊर्जा से भरी हुई थी और बेहद स्थायी प्रतीत हो रही थी। वह यह देव गोली रोशनारा देव को सौंपते हुए कहता है, इसे संभालो, ये तुम्हारी बची हुई शक्ति को स्थिर बनाएगी। इसके बाद शिवा अपनी दोनों हथेलियां जोड़ता है और उसमें रुद्रमणि का एक अंश प्रकट करता है। वह उस अंश को आकाश में छोड़ देता है और वो रुद्रमणि पूरे मार्कस के ऊपर फैलती हुई दिव्य चांदनी की तरह फैल जाती है। उसी पल शक्तिदेव की शक्तियां वापस आ जाती है, पर अब वो पहले जैसी अनंत नहीं, सीमित थी। रोशनारा देव आश्चर्य से पूछते हैं, अब यह शक्तियां कितने समय तक रहेंगी? शिवा शांत स्वर में कहता है, सिर्फ 10,000 वर्षों तक। उसके बाद शक्तिदेव की ये शुद्ध शक्तियां विलुप्त हो जाएंगी। यह सुनकर रोशनारा देव स्तब्ध हो जाते हैं। लेकिन शिवा तब एक नीलम निकालता है, एक दिव्य नीलम जो नीली आभा से दमक रहा था। वह अपनी दिव्य रोशनियों की बची हुई शक्ति उसमें भरता है और रोशनारा देव को देता है। यह मार्कस का अंतिम शक्ति देव होगा। इसका नाम होगा तारिशी देव। यह सुनकर रोशनारा देव हैरान होकर कहते हैं, क्या फिर कभी कोई शक्ति देव मार्कस पर जन्म नहीं लेगा? शिवा गंभीर स्वर में जवाब देता है, नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब दो महान योद्धा इस मार्कस पर जन्म लेंगे और उन्हीं के आगमन से शक्तिदेव की नई बल्ट लाइन फिर से प्रकट होगी। उनमें से एक होगा इस मार्कस का अगला रक्षक। यह सुनकर रोशनारा देव कुछ पल शांत रहते हैं, फिर कहते हैं, अच्छा, ठीक है। शिवा उनके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अब मैं चलता हूं। रोशनारा देव उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। वे मन ही मन सोचते हैं, काश ऐसा योद्धा इस मार्कस पर होता तो कोई भी शक्ति इस ब्रह्मांड में मार्कस को पराजित नहीं कर सकती। वह गहरी सोच में डूबे हुए वहां से चले जाते हैं। शिवा और उसके साथी दिव्य पर्वत से नीचे उतरने लगते हैं। तभी एक अंधेरे कोने में खड़ा तमराज किल्विश मंद मंद हंसते हुए कहता है, चलो, शिवा की मदद का हमें कुछ फायदा तो हुआ। अब हम आसानी से आत्माओं को चुरा सकते हैं। उसकी आंखों में चालाकी और लालच चमक रही थी, पर शिवा उस क्षण किसी और ही सोच में डूबा था। चलते चलते वह धीमे स्वर में कहता है, मुझे अभी भी गेंडा स्वामी की याद आ रही है। यह सुनकर आचार्य योग माया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह तीखे स्वर में बोलती है, अगर तुम ऐसे ही भावुक रहोगे शिवा, तो कई सारे योद्धा हम पर भारी पड़ सकते हैं। वह तो रोशनारा देव तुम्हें पहले से ही जानता था, इसलिए उसने तुमसे युद्ध नहीं किया। लेकिन हर कोई तुम्हें इतनी रियायत नहीं देगा। इस पर शिवा गहरी सांस लेकर कहता है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा आचार्य।
लेकिन गेंडा स्वामी को खोने का जो दर्द है वो आसानी से नहीं जाएगा। तभी सूर्य अपनी जगह से आगे बढ़ता है और मुस्कुराकर कहता है, शांति रखो शिवा। छोटी माँ और सम्राट रैन भार्गव के होते हुए गेंडा स्वामी को कुछ नहीं होगा। अरे अब मुस्कुराओ भी। लेकिन शिवा के चेहरे पर हंसी का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों में केवल खालीपन और उदासी थी। फिर वह अपना ध्यान हटाने के लिए रुद्रमणि की ओर देखता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह धीरे से बुदबुदाता है, वाह, इसमें तो स्वर्ग की सबसे शक्तिशाली अग्नि है और इसी ने तो सभी दिव्य रोशनियों को जन्म दिया है और हर शक्तिदेव बनने में इसका योगदान रहा है। क्या पता इससे मेरा युद्ध स्तर कितना ऊपर उठ जाए। वह जाए ही मन खुश होता है, लेकिन उसकी मुस्कान में अभी भी गेंडा स्वामी की कमी का दर्द छुपा हुआ था। तभी सूर्य एक बटन दबाकर अपनी स्पेसशिप निकालता है। वह हवा में चमकती हुई उतरती है और उसका दरवाजा खुल जाता है। एक एक करके शिवा, योगमाया, सूर्या और बाकी योद्धा उसमें चढ़ते हैं और जैसे ही दरवाजा बंद होता है वह स्पेसशिप तेजी से ऊपर उठती है और एक नए सफर की ओर बढ़ जाती है। अब आगे क्या होगा? अगली मणि कौन सी होगी? क्या शिवा को फिर कोई नया युद्ध लड़ना होगा? जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा।